कहते हैं कि सफलता उम्र की मोहताज नहीं होती और अगर मेहनत सच्ची हो, लगन मजबूत हो, लक्ष्य साफ हो तो मंजिल जरूर मिलती है। इस बात को सच कर दिखाया है फर्रुखाबाद के होनहार आकर्ष कुमार यादव ने। जनपद फर्रुखाबाद के नवाबगंज क्षेत्रीय गांव पिपरा भोजी निवासी शिक्षिका उर्मिला यादव के बेटे आकर्ष यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया 524वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन कर चुके हैं। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। रैंक के आधार पर उनका आईपीएस अधिकारी बनना लगभग तय माना जा रहा है। आकर्ष पिछले 3 सालों से दिल्ली में रहकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई कानपुर से की, जहां वो टॉपर रहे। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई पूरी की। आकर्ष के पिता स्वर्गीय जयवीर सिंह का दिसंबर 2023 में निधन हो गया था। पहले प्रयास में उन्हें सफलता नहीं मिल सकी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दूसरे प्रयास में कड़ी मेहनत और लगन के दम पर यूपीएससी में सफलता हासिल कर ली। आकर्ष के बड़े भाई उत्कर्ष यादव कैग में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। बेटे की इस बड़ी सफलता से परिवार और गांव में खुशी का माहौल है और उन्हें बधाई देने वालों का उनके घर तांता लगा हुआ है। आकर्ष की इस उपलब्धि ने साबित कर दिया कि अगर उनके इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो तो कठिन से कठिन लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। सर, कहानी थोड़ी लंबी है। पढ़ाई में हम लोगों को शुरू से बल दिया गया। इस बार मुझे 524 रैंक मिली है सिविल सेवा परीक्षा में। और कहानी शुरुआत होती है मेरे नाना के इंस्पिरेशन से। नाना जी हमेशा प्रोत्साहन देते रहे, टीचर थे वो, तो हम लोगों के लिए पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन देते रहे। वो अभी इस दुनिया में नहीं है वो, तो उनके सपने को जीने की कोशिश की। पिताजी का सपना था कि कुछ अच्छा करो और सोसाइटी को गिव बैक करो जितना तुम पढ़ रहे हो। मम्मी का मेरा संघर्ष रहा सारा, तो अकेले दम पे इन्होंने वन विमेन आर्मी है हम लोगों के लिए, दोनों भाइयों को पढ़ाया और बस पढ़ने पे ही फोकस रखा कि अच्छे से पढ़ो और समाज का कुछ भला कर सको तो करो। उसी पे आगे बढ़े। और लास्ट ईयर भी मेरा कुछ नंबरों रह गया था इंटरव्यू से मैं बाहर हुआ। पिताजी का देहांत हो गया 2023 में, तो थोड़ा मेंटली भी ट्रॉमा रहा। अचानक से वो चले गए हम लोग छोड़ के, और फिर वो डिस्टर्बेंस कुछ दिन रही, लेकिन फिर से मम्मी भैया दोस्तों ने फिर से खड़ा करने में मदद की, कही कि नहीं एक बार और कोशिश करो। तो इस बार फिर मैं चला गया भगवान के सहारे कि अब जो होगा देखा जाएगा, अपना कर्तव्य पूरा कर देते हैं। फिर गए, प्री पास हो गया, वो भी बहुत अच्छे नंबर से निकला, तो उसमें फॉरेस्ट भी निकल रहा था। फिर मेंस भी हो गया भगवान की कृपा से, और इंटरव्यू भी, तो रैंक आ गई फाइनली 524। लंबा संघर्ष है थोड़ा सा, काफ़ी उतार चढ़ाव रहे। ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और फिर ये दूसरा इंटरव्यू रहा, तो फाइनली ये थोड़ा सा शांति। लेकिन जैसे ही ये रैंक, कल तक तो बहुत अच्छा लग रहा शाम तक, लेकिन रात होते होते, सुबह होते होते वो जिम्मेदारी भी एहसास होने लगा कि ये सिर्फ शुरुआत है आकर्ष। इसके बाद तुम्हें उस चीज़ के लिए चुना गया है, इस अमृतकाल जो पीरियड है अगले 25 साल का, 2047 में हमें विकसित भारत की ओर बढ़ना है। तो उसमें कैसे तुम योगदान दोगे, कैसे सरकार के विजन को धरातल पर उतारोगे, कैसे जिम्मेदारी से अपना काम करोगे, निष्ठावान होके, और समाज का, अपने लोगों का नाम रोशन करेंगे और उनके जो अपेक्षाएं हैं उनका पूरा करेंगे। और जो भी सोसाइटी ने दिया है, इस लायक बनाया है, माता जी, पिताजी, नाना जी, भाई साहब का जो संघर्ष रहा, जो उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरें और कुछ समाज में अच्छे बदलाव के लिए काम कर सकें, कि कुछ ऐसा जो हम लोग पढ़ते रहते हैं उसे समाज में कर सकें और चीज़ों को कुछ बेहतर बना सकें। आप और लोग जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मेरे लिए जो लास्ट ईयर का जब मैं फेल हुआ तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। उस दिन मैं ब्लैंक हो गया बिल्कुल। मम्मी को फ़ोन किया, भैया को फ़ोन किया, अच्छा बहुत इमोशनल भी था दोस्तों से। तो बस मुझे एक चीज़ फिर समझ आई कि तुम्हारे हाथ में केवल काम करना है। गीता का वो उपदेश मेरे काम आ गया फिर, कि कर्म करते रहो, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दो। अगर उनकी इच्छा है उन्हें कहीं पहुंचाना है तो गॉड्स प्लान होगा, वो है कुछ ना कुछ। और आज मुझे वो ही लगा। एक दिन पहले मैं एस्पिरेंट था, कल सुबह तक मैं सोच रहा था कि दोबारा प्री देना है कि नहीं देना, क्या करना है आगे, लेकिन आज ये भी देखो सब बदल गया। तो वो भगवान की इच्छा है। तो कर्म अपना करते रहो, उससे पीछे मेहनत से नहीं डरना है। मेहनत करते रहो, जितना हो पाए उतना मेहनत, जितनी बार गिरो उतनी बार खड़े हो।